आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया। अब मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। सभी प्रिय छात्र छात्राओं को प्यार भरा नमस्कार। दीपक लक्ष्य अब यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमने भी अब ठाना है, हिंदी विषय में 100 अंक गारंटी के साथ आप सभी को दिलाना है। आपकी मांग के मुताबिक हम लेकर उपस्थित हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के चतुर्थ सेमेस्टर के वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को। हिंदी विषय के चतुर्थ अर्थात सम सेमेस्टर में आपका प्रश्न पत्र एमसीक्यू मॉडल पर आधारित होगा। हिंदी विषय में आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र का शीर्षक है हिंदी उपन्यास साहित्य, दूसरा प्रश्न पत्र है हिंदी कहानी साहित्य। प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी उपन्यास साहित्य के भाग 1 में व्याख्या भाग के अंतर्गत हिंदी उपन्यास साहित्य के उद्भव व विकास को हम सब ने देखा था। आज हम सभी दूसरे भाग में प्रश्न पत्र के प्रारूप पर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों के मॉडल पेपर को पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सभी कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियो को अपने सभी छात्र छात्राओं साथियों में जरूर शेयर किया करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए जुड़ते हैं आज की कक्षा में। पहला प्रश्न है आपका, भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणात्मक, तिलस्मी अय्यारी, सामाजिक। तो भाग्यवती ये जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी जी का सामाजिक उपन्यास है और ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है? विकल्प हैं आपके सुनीता, मुक्तिपथ, सुखदा, तेरी मेरी उसकी बात। तो सुनीता ये जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है, सुखदा भी जो है जैनेन्द्र कुमार का है, और जो इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है वो है विकल्प बी मुक्तिपथ। और जिप्सी सन्यासी भी इनके बड़े ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है, यानी ये जो सेवा सदन उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी ने सर्वप्रथम इसको उर्दू भाषा में लिखा था और बाद में इसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया था। तो इसका उर्दू शीर्षक क्या था? बाजारे हुस्न, गोशा ए आफिमत, चौगाने हस्ती, हम खुरमा व हम सबाब। तो सेवा सदन का जो उर्दू नाम था विकल्प ए बाजारे हुस्न। और इसका प्रकाशन वर्ष कब होता है सेवा सदन नाम से? 1918 ईस्वी में। अगला है, इनमें से यानी किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है? मतलब कौन सा उपन्यास है ऐसा जो अमृतलाल नागर जी का नहीं है? सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र, बूंद और समुद्र। तो जो अमृतलाल नागर जी का उपन्यास नहीं है वो है विकल्प सी भूले बिसरे चित्र। और ये किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का है। जबकि सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, बूंद और समुद्र, सबह नचावत राम गोसाई, एकदा नय में सारणे, ये सब किसके हैं? अमृतलाल नागर जी के उपन्यास हैं। फिर है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी का नहीं है? सिंह सेनापति, जय यौधेव, दिवोदास, व्यतीत। तो सिंह सेनापति, जय यौधेव और दिवोदास ये तीनों उपन्यास राहुल सांकृत्यायन जी के हैं, जबकि व्यतीत विकल्प दा नहीं है। और ये किसका है उपन्यास? आपका ये जो व्यतीत उपन्यास है ये है जैनेन्द्र कुमार जी का। अगला प्रश्न है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं आपके अभिमन्यु अनंत, विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, श्रीलाल शुक्ल। तो पहला गिरमिटिया जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? विकल्प सा गिरिराज किशोर। और ये किसके? महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित
उपन्यास है। अगला है, मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र है? निर्वासित, परख, त्यागपत्र, अंतराल। तो मृणाल जो है ये त्यागपत्र उपन्यास की प्रमुख पात्र है। यानी क्या है, ये जो मृणाल है ये युवती है, स्त्री है, महिला है, इसीलिए यहाँ पर की शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर अगला है, बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आवा, समरांगण, अनित्य, अंतर्वंशी। तो बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर जो आधारित उपन्यास है वो है विकल्प आ, आवा। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? मित्रों मरजानी, कठगुलाब, आवा, चाक। तो इनमें से जिस उपन्यास से स्त्री लेखन की शुरुआत मानी जाती है वो है विकल्प आ, मित्रों मरजानी। और ये किसका उपन्यास है आपको पता होना चाहिए? कृष्णा सोबती जी का। किसका है? कृष्णा सोबती जी का। फिर है, आधा गांव उपन्यास में चित्रित गांव का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, केवल आपके इस चतुर्थ सेमेस्टर के लिए नहीं बल्कि आगे की तमाम सारी परीक्षाओं के लिए भी सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न। आधा गांव उपन्यास में किस गांव का चित्रण किया गया है? गंगौली, शिवपालगंज, मेरीगंज, बेलारी। तो आधा गांव ये जो उपन्यास है इसमें किसका? गंगौली गांव का चित्रण किया गया है। और ये उपन्यास है किसका? आप जान लीजिए, राही मासूम रजा जी का ये उपन्यास है और इसमें गंगौली गांव का चित्रण किया गया है। टोपी शुक्ला भी इनका बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है। तो और ये जो शिवपालगंज देख रहे हैं ये श्रीलाल शुक्ल जी ने उपन्यास लिखा है, राग दरबारी। तो राग दरबारी जो उपन्यास श्रीलाल शुक्ल जी का है उसमें शिवपालगंज गांव का चित्रण किया गया है। फिर मेरीगंज आप देख रहे हैं, मेरीगंज ये उपन्यास है एक मैला आंचल है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। बिहार क्षेत्र पर आधारित है, वहां मेरीगंज गांव का इसमें चित्रण किया गया है। फिर है बेलारी गांव किस उपन्यास में है? गोदान और ये 1936 ईस्वी में लिखा गया था। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। तो इसमें कौन सा गांव है? बेलारी गांव है। फिर अगला है, महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। ग्लोबल गांव के देवता, गुनाह बेगुनाह, मुन्नी मोबाइल, जिंदा मुहावरे। तो महिला पुलिसकर्मियों के जीवन पर जो आधारित उपन्यास है वो है विकल्प बी, गुनाह बेगुनाह। मुन्नी मोबाइल ये प्रदीप सौरभ जी का उपन्यास है। किसका है? प्रदीप सौरभ जी का, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, छप्पर के लेखक कौन हैं? छप्पर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिष राय, सूरजपाल चौहान, जयप्रकाश करदम। तो छप्पर जो है उपन्यास के, इसको कहीं कहीं आत्मकथात्मक उपन्यास भी माना गया है। यानी कौन है इसके लेखक? विकल्प द, जयप्रकाश करदम जी। और अगला है, देहाती दुनिया के लेखक हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रामरक्ष बेनीपुरी, सुदर्शन, शिवपूजन सहाय, राहुल सांकृत्यायन। तो देहाती दुनिया ये किस प्रकार का उपन्यास है? पहले तो हमको ये समझ लेना चाहिए, ये है आपका आंचलिक उपन्यास। कैसा है? आंचलिक मतलब जहाँ किसी क्षेत्र विशेष का जिक्र किया जाए, चित्रण किया जाए, उसे आंचलिक कहते हैं। तो ये है किसका? विकल्प सा, शिवपूजन सहाय जी का। फिर अगला प्रश्न है, यद्यपि 1942 के
जन आंदोलन के समय इस गांव में ना तो फौजियों का कोई उत्पात हुआ था और ना आंदोलन की लहर ही इस गांव में पहुंच पाई थी, किंतु जिले भर की घटनाओं की खबर अफवाहों के रूप में यहां तक जरूर पहुंची थी। उपर्युक्त पंक्तियां किस उपन्यास से हैं? मैलांचल, कलकथा, पीढ़ियां, इन्हीं हथियारों से। तो ये कथन जो है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। किसका? मैला आंचल उपन्यास का। और मैला आंचल ये किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? वे दिन, लाल पसीना, लेकिन दरवाजा, निर्वासन। तो अप्रवासी जीवन से संबंधित जो उपन्यास है, विकल्प बा लाल पसीना। और ये है किसका लाल पसीना? इसके लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। किसका है उपन्यास? अभिमन्यु अनंत जी का। फिर है अगला, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प हैं आपके अमृत राय, अमृतलाल नागर, विष्णु प्रभाकर, उदय शंकर भट्ट। तो महाकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? विकल्प बा अमृतलाल नागर जी। फिर है अगला, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? धूर्त रसिक लाल, श्यामा स्वप्न, निस्सहाय हिंदू, सौ अजान एक सुजान। तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो रचित उपन्यास है, विकल्प दा सौ अजान एक सुजान। धूर्त रसिक लाल ये जो है मेहता लज्जाराम शर्मा जी का है। ये श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का है। निस्सहाय हिंदू ये राधा कृष्ण दास जी का उपन्यास है। फिर है सूखा बरगद उपन्यास के लेखक कौन है? असगर वजाहत, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मंजूर एहतेशाम, मेहरुन्निसा परवेज। तो सूखा बरगद ये उपन्यास किसका है? मंजूर एहतेशाम जी का। फिर है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास के लेखक हैं कौन है? धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। तो सूरज का सातवां घोड़ा इसके लेखक कौन है? विकल्प आ धर्मवीर भारती जी। और गुनाहों का देवता भी इनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। कितने पाकिस्तान उपन्यास कमलेश्वर जी का है। फिर अगला हम देखेंगे, इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी के द्वारा रचित नहीं है? नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। विकल्प आपके हैं झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, पीढ़ियाँ। तो झरोखे, कड़ियाँ, बसंती ये तीनों उपन्यास जो है भीष्म साहनी जी के हैं, लेकिन पीढ़ियाँ इनका लिखा हुआ उपन्यास नहीं है। फिर अगला है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? विकल्प हैं आपके बूंद और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर लहरें और मनुष्य, डूब। तो नागार्जुन जी के द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर जो आधारित उपन्यास है, विकल्प बा वरुण के बेटे। सागर लहरें और मनुष्य ये आंचलिक उपन्यास किसका है? उदय शंकर भट्ट जी का है। और बूंद और समुद्र उपन्यास किसका है? अमृतलाल नागर जी का। फिर अगला हम देखेंगे, राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? अभी हमने ऊपर इसका जिक्र भी किया है और यहाँ प्रश्न भी आ गया है, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का चित्रण किया गया है? गंगौली, शिवपालगंज, बिलारी, मेरीगंज। तो इसमें जो है विकल्प बा शिवपालगंज का चित्रण किया गया है। और ये कैसा उपन्यास है? व्यंग्यात्मक। कैसा है? ये व्यंग्यात्मक उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? श्री लाल शुक्ल जी। यहाँ से आपकी परीक्षा के लिए समझ लीजिए 100 प्रश्नों में 400 प्रश्न बनकर तैयार होंगे जो हुबहू टकराएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। फिर जो है अगला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित पहला उपन्यास कौन सा है? पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख।
तो जो पहला उपन्यास इनका है वो है विकल्प सी यानी सा, बाण भट्ट की आत्मकथा। यहाँ पर जो है बाण भट्ट होगा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित जो पहला उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। आज हम आपको एक ऐसा सूत्र बताएंगे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को लेकर है, जो अपने जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे और आजीवन आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास और उनके उपन्यासों का क्रम आपको याद रहेगा। सूत्र क्या है? बचपन। क्या है? बचपन। बा से क्या हो जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा। चा से चारुचंद्र लेख और पा से पुनर्नवा और ना से अनामदास का पोथा। यानी क्या है? पहले बाण भट्ट की आत्मकथा आएगा, फिर चारुचंद्र लेख आएगा, फिर पुनर्नवा आएगा, फिर अनामदास का पोथा आएगा। इससे आप जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यासों को याद कर सकते हैं। फिर है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया, तोड़ो कारा तोड़ो, अभिज्ञान, मृत्युंजय। तो अभी हमने एक प्रश्न में इसका जिक्र किया था। जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित उपन्यास है वो है पहला गिरमिटिया। और किसका है ये? गिरिराज किशोर जी का। किसका है? गिरिराज किशोर जी का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, पीली आंधी उपन्यास की लेखिका है, यानी कि क्या है? ये किसी महिला लेखिका के द्वारा लिखा गया है। कृष्णा अग्निहोत्री, प्रभा खेतान, मैत्रेयी पुष्पा, चित्रा मुदगल। तो पीली आंधी किसका उपन्यास है? विकल्प बा, प्रभा खेतान जी का। आप भूल जाएंगे, आप कैसे याद करेंगे? आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, आखिर कैसे इतने हम याद कर पाएंगे प्रश्नों को। तो पीली आंधी में पहले क्या है? यहाँ पे क्या है? पा है, यानी पी है। और प्रभा में भी क्या है? पहले यहाँ पर पा है, यानी दोनों में पा है। तो आप प्रा यानी पा और प्रा से याद कर सकते हैं कि पीली आंधी किसका है? प्रभा खेतान जी का उपन्यास है। यानी जहाँ पर डबल पा का प्रयोग आप करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। फिर है 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देवरानी जेठानी की कहानी, रानी केतकी की कहानी, वामा शिक्षक और भाग्यवती। तो 19वीं शताब्दी के मध्यम वर्गीय बनिया समाज के जीवन का जो यथार्थ चित्रण किया गया है उस उपन्यास का नाम क्या है? विकल्पा, देवरानी जेठानी की कहानी। और ये है किसका? पंडित गौरी दत्त का है, ये गौरी दत्त जी का। और इस देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को आलोचक हिंदी के हैं गोपाल राय। कौन है? गोपाल राय। वो इसको क्या है? हिंदी का पहला उपन्यास भी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को मानते हैं। और कुछ विद्वान श्रद्धाराम फिल्लौरी के भाग्यवती उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं। अगला है, काम कुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा, सूरजमुखी अंधेरे में। तो काम कुंठा की शिकार स्त्री का चित्रण जो है विकल्प दा, सूरजमुखी अंधेरे में उपन्यास के अंतर्गत किया गया है। फिर है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? विकल्प हैं आपके दीर्घ तपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परिकथा। तो विश्वनाथ प्रसाद ये जो है किस विकल्प सा मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। और ये किसका उपन्यास है? फणीश्वरनाथ रेणु जी का। फिर जो है दीर्घ तपा, कितने चौराहे, परती परिकथा, ये क्या है? सभी उपन्यास किसके हैं? फणीश्वरनाथ रेणु जी के हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। फिर अगला है, बाल वया संधि और किशोर मन का
मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन, शेखर एक जीवनी, सन्यासी, संघर्ष। तो बाल वयः संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास में किया गया है। और ये उपन्यास किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। और इनका बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है नदी के द्वीप, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी और शेखर एक जीवनी, ये इनके 3 प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और जयवर्धन किसका है? ये उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी का है। किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का। फिर है गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? ये डॉक्टर गोपाल राय हिंदी के बहुत ही बड़े समीक्षक आलोचक हैं। तो पूछ रहे हैं कि हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? भूदेव मुखोपाध्याय, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद स्वामी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का पहली बार यानी प्रथम प्रयोग किसने किया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। फिर अगला है पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? आपको ध्यान रखना है नहीं का। चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल। तो चंद हसीनों के खतूत और बुधवा की बेटी, दिल्ली का दलाल, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जीजी, ये सब किसके? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के उपन्यास हैं। और जो नहीं है इनका उपन्यास वो है विकल्प बा दिल्ली का कलंक। और ये है किसका दिल्ली का कलंक? ऋषभ चरण जैन जी का। फिर अगला है कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास इनमें से कौन सा है? कोई अजनबी नहीं, नरक कुंड में वास, कब तक पुकारूं, किस्सा गुलाम। तो कर्नटों के कबीलों के जीवन के यथार्थ पक्षों पर आधारित जो उपन्यास है वो है आपका विकल्प सा कब तक पुकारूं। और ये किसका है? रांगे रांगे राघव जी का। किसका है? रांगे राघव जी का। फिर अगला प्रश्न है आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 7 नदियां एक समंदर, चक्रव्यूह, धूप छाही रंग, किस्सा लोकतंत्र। तो आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण जिस उपन्यास में किया गया है उसका नाम है विकल्पा 7 नदियां एक समंदर। फिर है अगला सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती, मैया दास की माड़ी, कुंतो, समय सरगम। तो सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण विकल्प बा मैया दास की माड़ी उपन्यास में किया गया है। और ये उपन्यास है किसका? भीष्म साहनी जी का। किसका है? मैया दास की माड़ी भीष्म साहनी जी का। और ये बसंती भी इन्हीं का उपन्यास है। फिर अगला है फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? मैला आंचल, जुलूस, पड़ती परिकथा, कलंक मुक्ति। यानी अब इस प्रश्न को पढ़ने के बाद में इतना तो आपके दिमाग में तय हो गया होगा, नहीं हो गया है तो हो जाना चाहिए कि ये सभी उपन्यास किसके हैं? फणीश्वर नाथ रेणु जी के। और प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की करुण कथा का चित्रण रेणु जी ने किया है? तो ये जो है विकल्प बा जुलूस उपन्यास में ये विषय दिखाया गया है। फिर अगला है सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? विकल्प हैं आपके श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता,
हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी। तो सूनी घाटी का सूरज ये उपन्यास किसका है? विकल्प आ श्रीलाल शुक्ल जी का, जिनको आपको अभी हमने ऊपर बताया है राग दरबारी उपन्यास लिखा है। फिर है काम और राम का द्वंद्व बड़ा ही महत्वपूर्ण, किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? मानस का हंस, चित्रलेखा, खंजन नयन, नाच्यो बहुत गोपाल। तो काम और राम का द्वंद्व जो है विकल्पा मानस का हंस उपन्यास में किया गया है। और यह मानस का हंस जो क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। और किसका है? अमृत लाल नागर जी का है। किसका है? अमृत लाल नागर जी का है। और चित्रलेखा ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, जिसमें क्या है, पाप और पुण्य दिखाया गया है। इसका मुख्य जो विषय है पाप और पुण्य, इसका विषय है चित्रलेखा। फिर खंजन नयन ये क्या है? सूरदास जी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। किसके? सूरदास जी के जीवन पर आधारित है और यह जीवनी परक उपन्यास है। किसका है? ये भी जो है अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? नूतन ब्रह्मचारी, परीक्षा गुरु, आदर्श दंपति, प्रणयनी परिणय। तो रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा जिस उपन्यास में है उसका नाम है विकल्प बा परीक्षा गुरु। और ये कब प्रकाशित हुआ था? 1882 ईस्वी में। और इसको क्या है, हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। और इसके लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास जी, लाला श्रीनिवास दास। फिर जो है नूतन ब्रह्मचारी ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का है। आदर्श दंपति मेहता लज्जाराम शर्मा जी का उपन्यास है। फिर आगे हम देखेंगे मुरारी और नरगिस पर आधारित उपन्यास कौन सा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आदर्श दंपति, चंद हसीनों के खतूत, पाप और पुण्य, सत्याग्रह। तो मुरारी और नरगिस के चरित्र पर आधारित जो उपन्यास है वो है विकल्प बा चंद हसीनों के खतूत। और इसके लेखक कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, यानी ये व्यंग्यात्मक लेखक माने जाते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। फिर है राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास इनमें से कौन सा नहीं है? आपको नहीं पर बार बार ध्यान देना है। टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, समर शेष है, कटरा भी आरजू। तो टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज और कटरा भी आरजू ये तीनों उपन्यास किसके हैं? राही मासूम रजा के। जबकि विकल्प सा समर शेष इनका उपन्यास नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? फिर आपको नहीं पर ध्यान देना है। यदि आप नहीं पर ध्यान नहीं देंगे तो आप है का पता लगा ही नहीं सकते हैं। और ये जो प्रश्न आया है ये आपको बता दें आप सभी की जानकारी के लिए, यूजीसी नेट जेआरएफ में यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आयोग में जो है ये प्रश्न पूछा गया है, जो आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो जो सहायक नहीं है सांप्रदायिक भावना के निर्माण में, विकल्प बा विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। जबकि सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं ये क्या हैं? सांप्रदायिक भावना को उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। फिर अगला है निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम
और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है। इस उपन्यास का जिक्र ऊपर किया जा चुका है, इस प्रश्न का भी वर्णन किया गया है, लेकिन फिर आया है इसलिए हम इसको फिर देखेंगे। तो राम और काम का द्वंद्व जिस उपन्यास में चित्रित किया गया है उस उपन्यास का नाम है विकल्पसा मानस का हंस, और ये किसका है? अमृतलाल नागर जी का। खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। अमृत और विष ये क्या है? व्यष्टि और समष्टि पर आधारित उपन्यास है। व्यष्टि माने व्यक्तिगत होता है और समष्टि माने संपूर्ण समाज होता है। फिर अगला प्रश्न है, देखते हैं हम। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वो देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहां जरा भी स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम है। यह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। उपरोक्त पंक्तियां गोदान उपन्यास में किस पात्र द्वारा कही गई हैं? गोविंदी, सोना, सिलिया, मालती। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास में उसकी पात्र है मालती, उसके द्वारा कहा गया है। फिर अगला है, यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो आप जान लीजिए ये प्रश्न भी क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ में भारत की ऑल इंडिया एग्जाम की परीक्षा में कई बार पूछा गया है और आपके प्रश्न पत्र में भी लगा हुआ है, जो आपकी परीक्षा में भी टकराने वाला है। तो देखते हैं हम यशपाल के किस उपन्यास में, यानी झूठा सच में दौलत राम आजाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, जनसंघ। तो झूठा सच उपन्यास में जो दौलत राम ये आजाद है, ये किसका? विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में भी यानी चतुर्थ सेमेस्टर में पिछली बार पूछा गया है, इसलिए बिल्कुल आप निसंदेह के दायरे में न रहें। फिर अगला है, सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा किस उपन्यास में उल्लिखित है? देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक, भाग्यवती, निस्सहाय हिंदू। तो सर्व सुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा जो है ये किसमें है? विकल्पा देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। और इसके लेखक कौन है? पंडित गौरी दत्त। और गोपाल राय जो हिंदी के आलोचक हैं वो इसको हिंदी का पहला उपन्यास स्वीकार करते हैं। लेकिन क्या है, ये एक बनिया घराने की कथा बनकर रह गया था। फिर अगला है, तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास कौन सा है? महाभोज, अंधेरे बंद कमरे में, आपका बंटी, शेखर एक जीवनी। तो तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर जो आधारित उपन्यास है वो है विकल्प सा आपका बंटी। और इसके लेखक कौन हैं? तो हैं इसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी। कौन है? मन्नू भंडारी। महाभोज भी इन्हीं का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में ये किसका है? मोहन राकेश जी का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का उपन्यास है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपन्यास नहीं है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, वैशाली की नगरवधू। तो इनमें से जो उपन्यास ऐतिहासिक सांस्कृतिक नहीं है वो है विकल्प सा टेढ़े मेढ़े रास्ते, जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा ये दोनों उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ये ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक भी हैं। वैशाली की नगरवधू ये भी ऐतिहासिक सांस्कृतिक है। और किसका है ये? चतुरसेन शास्त्री जी का। चतुरसेन शास्त्री जी का। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी में नावेल अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, बालकृष्ण भट्ट। तो इस प्रश्न का भी जिक्र कहीं न कहीं ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में भी
101% टकराने वाला है। तो हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का जो प्रथम प्रयोग किया था वो विकल्पा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने किया था। फिर है अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। तो अफ्रीका में रंगभेद और उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण जो है विकल्प आ पहला गिरमिटिया उपन्यास में किया गया है। आपको हम ऊपर अभी 2 बार बता चुके हैं। ये उपन्यास किसका है? गिरिराज किशोर जी का। गिरिराज किशोर जी का है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध संकलन है? विकल्प हैं आपके अज्ञेय, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा। तो साहित्य सहचर ये जो निबंध संकलन है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। कुटज है, विचार और वितर्क हैं, विचार और विवर्त हैं, ये सब निबंध संकलन किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि निबंध संकलन कहाँ से आ गया उपन्यास साहित्य के पेपर में, लेकिन आपको जानकारी ये भी रहनी चाहिए कि जो भी उपन्यास साहित्य है तो उनकी किसी भी विधा से भी प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय। तो प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये भी क्या है? इनका एक प्रकार से ललित निबंध है। कैसा है? ललित। चूंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या हैं? ये ललित निबंधकार माने जाते हैं। और उपन्यासकार कैसे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी? ऐतिहासिक उपन्यासकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य का इतिहास दर्शन कृत के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। तो साहित्य का इतिहास दर्शन कृत के लेखक कौन है? विकल्प सा नलिन बिलोचन शर्मा जी। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, सूरदास आदि रचनाएं लिखी हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने वाद विवाद, संवाद, बकलम खुद और कविता के नए प्रतिमान, ये इनकी ऐतिहासिक आलोचनात्मक कृतियां हैं, पुस्तकें हैं। फिर अगला है, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, कविता। तो मुझे चांद चाहिए हिंदी जगत का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। और ये किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। शकुंतला की अंगीठी, ये इनका नाटक है। फिर आगे हम देखेंगे, हिंदी का पहला उपन्यासकार इनमें से कौन माना जाता है? ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जा राम, लाला श्रीनिवास दास, देवकीनंदन खत्री। तो बार बार इसका जिक्र आ रहा है कि हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन इनमें से माना जाता है? विकल्प सी लाला श्रीनिवास दास। और इनके उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु। और कब प्रकाशित हुआ था? 1882 ईस्वी में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या है? हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को बताते हैं और मानते भी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु, निस्सहाय हिंदू, श्यामा स्वप्न, धूर्त रसिक लाल। तो बार बार जब इसका जिक्र आ रहा है आपके सामने तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण होगा और कितनी बार आया होगा और कितनी बार आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, आपकी आंखों के सामने टकराएगा।
तो हिंदी का पहला उपन्यास जो है विकल्प ए परीक्षा गुरु। निस्सहाय हिंदू ये राधा कृष्णदास जी का है। श्यामा स्वप्न ये ठाकुर जगमोहन सिंह जी का है। धूर्त रसिक लाल ये मेहता लज्जाराम शर्मा जी का है। फिर अगला प्रश्न है, एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम मेहता, गोपाल राम गहमरी। तो एक अजान सौ सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? पंडित बालकृष्ण भट्ट यानी विकल्प बा। और मुंशी प्रेमचंद के जो है प्रेमा, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, ये सब बड़े ही महत्वपूर्ण उपन्यास रहे हैं। गोपाल राम गहमरी हैं, ये प्रारंभिक उपन्यासकारों में इनकी गणना होती है। तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी, ये सब उपन्यास इन लोगों ने लिखने का काम किया था। फिर अगला है, बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर क्या है? विकल्प हैं आपके सुधारवादी एवं उपदेश मूलक, तिलस्मी एवं अय्यारी, प्रेम चित्रण, कृषक समस्याएं। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट के जो उपन्यासों का मूल स्वर है वो है विकल्प ए सुधारवादी एवं उपदेश मूलक। यानी इनके उपन्यासों के ऐसे विषय और शीर्षक होते थे जो क्या है, समाज को सुधारने का काम करते थे, लोगों को उपदेश देने का काम करते थे और उपदेश मूलक शैली में भी लिखे गए हैं। फिर गोपाल राम गहमरी वगैरह ये तिलस्मी अय्यारी उपन्यास को अपने विषय बनाते थे। कृषक समस्याएं मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने उपन्यासों में बढ़ चढ़ करके उठाया है। गोदान तो इसका महाकाव्य कृषक जीवन का माना जाता है। फिर जो है अगला है प्रश्न आपका, जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने के लिए किस उपन्यासकार को जाना जाता है या किसको इसका प्रवर्तक माना गया है, किसको इसका श्रेय दिया गया है? विकल्प हैं आपके बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, इब्ने शफी, ओम प्रकाश शर्मा। तो जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय विकल्प बा गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है। श्री गणेश मतलब आप समझ लीजिए, यानी जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक, ये जिसको आप जनक कहते हैं, तो किसको माना जाता है हिंदी में? गोपाल राम गहमरी जी को। फिर जो है अगला प्रश्न देखेंगे, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम मेहता। तो राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास श्यामा स्वप्न किसने लिखा है? विकल्प बा ठाकुर जगमोहन सिंह जी ने। बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये भी। अगला है, उपन्यास रहस्य निबंध के लेखक का नाम क्या है? विकल्प हैं आपके प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। तो उपन्यास रहस्य निबंध जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी के उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने उस समय हिंदी सीखने का काम किया था। यानी वो उपन्यास ऐसे समय में लिखा गया था जब हमारे देश के अंतर्गत उर्दू भाषा का बोलबाला था। ऐसे समय में उपन्यास लिखा गया जिसको पढ़ने के लिए लोगों को मजबूरी में हिंदी सीखनी पड़ी थी। इतने महत्वपूर्ण उपन्यास उन्होंने लिख करके रख दिया। तो कौन है ऐसे? प्रेमचंद, बाबू देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के ऐसे उपन्यासकार हैं बाबू देवकी नंदन खत्री जी, जिनकी कृतियों को, जिनके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने मजबूरी में हिंदी सीखी थी, उनको हिंदी सीखनी पड़ी थी। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यासकार हैं या उपन्यास हैं। ये यथार्थ पर आधारित उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास यथार्थ पर आधारित हैं। इनमें इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांध लेते हैं। ये जासूसी उपन्यास हैं। तो यानी जो देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में सही कथन है विकल्प सा, इनमें इतनी रोचकता है कि ये पाठकों को बांध लेने में
समर्थ हैं। फिर अगला है, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या था? मनोरंजन एवं सुधार, जीवन की समस्याओं का निरूपण, मानव जीवन का चित्रण, दार्शनिक विवेचन। तो मुंशी प्रेमचंद के पूर्व जितने भी निबंध लिखे जा रहे थे उनका जो मूल विषय था विकल्पा, मनोरंजन एवं सुधार, और जीवन की विविध समस्याओं से जोड़ने का जो काम किया उसको मुंशी प्रेमचंद जी ने स्वयं किया। यानी जो मनोरंजन और सुधार उनके पहले चल रहा था उसको खत्म करके, उसको समाप्त करके समाज को, साहित्य को नई दिशा देने का काम हिंदी उपन्यासों में मुंशी प्रेमचंद जी एक युगांतकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन करते हैं। अगला है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा में भी आएगा, आप गांठ बांध लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। प्रेमचंद के बारे में ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। फिर है अगला, गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जिससे आप बच ही नहीं पाएंगे, और हिंदी जगत का बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यास। विकल्प हैं आपके 1930, 1932, 1935, 1940। तो इस विकल्प के अनुसार तो विकल्प सी यानी 1935 सही है, लेकिन ये गलत दिया हुआ है। गोदान उपन्यास का प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1936 ईस्वी। समझ रहे हैं? कब है? 1936 ईस्वी। और ये इनका कैसा है? अंतिम उपन्यास है। और इनका एक अधूरा उपन्यास रह जाता है, वो भी 1936 ईस्वी में ही लिख रहे थे, चूंकि 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है मुंशी प्रेमचंद जी की। और ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है जिसका नाम है अधूरे उपन्यास का मंगल सूत्र। तो गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। ये आप जानकारी रखेंगे। फिर है अगला, इनमें से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का नहीं है? यहां पर भी आपको क्या करना है? नहीं पर ध्यान देना है। जब नहीं पर ध्यान देंगे तो है का पता लगाएंगे, और जब है पर ध्यान देंगे तो आप नहीं का पता लगा पाओगे। आपके 100 में 25 से 30 प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें नहीं लगा होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपका उत्तर गड़बड़ा जाएगा। विकल्प है आपके कायाकल्प, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, आदर्श हिंदू। तो कायाकल्प और सेवा सदन, प्रेमाश्रम ये तीनों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, जबकि आदर्श हिंदू उपन्यास इनका नहीं है। और ये किसका है? मेहता लज्जाराम शर्मा जी का। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें कोई भी प्रश्न ऐसा है ही नहीं जिसको हम महत्वपूर्ण ना कहें और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण न हो। तो प्रश्न है आपका, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के किस उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है? यानी विषय उसका है ये। गोदान, गबन, कायाकल्प, निर्मला। तो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या किस में उठाई गई है? निर्मला उपन्यास में, विकल्प दा में। गोदान में क्या है? कौन सी समस्या है? गोदान जो है ये कृषक जीवन का ये महाकाव्य माना जाता है, महाकाव्य। फिर क्या है और इसमें समस्या क्या है? सबसे बड़ी गाय की समस्या है। नाम ही है इसका गोदान, गो माने गाय, दान मतलब दान, और कृषक जीवन की पीड़ा इसमें उठाई गई है। और गबन में क्या है? गबन ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। इसमें क्या है? आभूषणों के प्रेम को दिखाया गया है। आभूषणों का प्रेम स्त्रियों को कैसे होता है। गबन यानी कि उसकी चोरी हो जाती है, उसको हड़प लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम जो है गबन रखा गया है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास ये सारे हैं। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, दहेज प्रथा
कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी विवाह से जुड़ी समस्याओं को प्रेमचंद ने किस उपन्यास में उठाया है? सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन। तो दहेज की प्रथा, कुलीनता का प्रश्न, पत्नी का स्थान जैसी तमाम सारी समस्याओं को जो है मुंशी प्रेमचंद जी के विकल्प ए सेवा सदन उपन्यास में उठाया गया है। और ये उपन्यास 1918 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और क्या है, वैश्याओं के जीवन का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया है। अगला है, इनमें से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या किया है, घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास अपने उपन्यासों में किया है, अर्थात विकल्प द आपका सही उत्तर माना जाएगा। फिर अगला है, कौन सा कथन प्रेमचंद के उपन्यासों के संदर्भ में उचित है या सही है? सुरुचिपूर्ण प्रसंगों की उद्भावना पर बल दिया है, जीवन की वास्तविक समस्याओं को केंद्र में रखा है, कथा प्रसंगों को मध्य वर्ग के तत्कालीन जीवन के साथ जोड़ दिया है। तो यानी क्या है, ये सभी कथन जो है मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों के ऊपर लागू होते हैं। उपर्युक्त सभी बातें उनके उपन्यासों में देखने को मिलती हैं। फिर है, प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसे कृषक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ये देखिए प्रश्न आ चुका है, वही जिसकी अभी तक बात हो रही थी। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गोदान। तो मुंशी प्रेमचंद जी का ऐसा उपन्यास जिसे महाकाव्य की या कृषक महाकाव्य की संज्ञा दी गई है, उसका नाम है विकल्प द गोदान, जिसमें क्या होता है, शहरी और ग्रामीण जीवन की दो कथाएं समानांतर रूप से साथ साथ चलती हैं। फिर अगला है, हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए, और आगे की परीक्षा के लिए यदि आप यहाँ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, आप कोई कंपटीशन देने जाएंगे, वहाँ पर भी ये प्रश्न आपके समक्ष आंखों के सामने नजर आएगा। हिंदी के किस उपन्यासकार ने कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया है? तो सही उत्तर आपका है विकल्प आ, मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में होती है। ये जन्म और मृत्यु भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर अगला है, हिंदी के किस उपन्यासकार को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, प्रेमचंद। तो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय मुंशी प्रेमचंद जी को दिया जाता है, अर्थात विकल्प द आपका सही उत्तर है। फिर है, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के किस उपन्यास में दिखाए गए हैं? विकल्प हैं आपके गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन। तो अभी हमने इसका कई बार ऊपर जिक्र किया है। स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम जिस उपन्यास में है, उस उपन्यास का नाम क्या है? विकल्प बा गबन। और किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और ये सभी उपन्यास यानी गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, ये किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के ही हैं, मुंशी प्रेमचंद। फिर अगला प्रश्न है, प्रसाद द्वारा रचित, यानी प्रसाद का मतलब यहाँ पर क्या है? जयशंकर प्रसाद जी। अधूरा उपन्यास कौन सा है? आपको ध्यान रखना है, अधूरा पूछा जा रहा है। कंकाल, तितली, इरावती। तो वैसे तो ये तीनों उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी के ही हैं, लेकिन इनमें से जो अधूरा उपन्यास है वो है विकल्प सी, जिसका नाम क्या है? इरावती।
कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 उपन्यास जयशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं और इनमें से जो अधूरा उपन्यास है वो इरावती। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु कब होती है? 1937 ईस्वी में। और इसके साथ साथ में आप जानते चलिए, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके क्या हैं? कहानी संग्रह हैं। छात्रों, आपसे बार बार निवेदन है कि कक्षा को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अन्य विद्यार्थियों को जरूर शेयर करिएगा, जिससे इसका लाभ सभी को मिलता रहे। और यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सभी कक्षाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। और जितने अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ेंगे, उतने ही अच्छे से आपका दूसरा पेपर भी कंप्लीट होगा, क्योंकि दूसरे पेपर की भी तमाम सारी बातें हम आपके बीच में यहाँ पर कर रहे हैं, जो प्रश्न वहाँ पर भी आपके सामने आपके पेपर में दिखाई देंगे और महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? कंकाल, तितली, इरावती, कोई नहीं। तो प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या जयशंकर प्रसाद जी के विकल्प बा तितली उपन्यास में देखने को मिलती है। फिर अगला है, तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929, 1934, 1936, 1920। तो तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब होता है? विकल्प बा 1934 ईस्वी में। फिर अगला है, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है? बड़ा ही खूबसूरत प्रश्न। माँ, भिखारिणी, आत्मदाह, कोई नहीं। तो जिस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथा वस्तु का आधार बनाया गया है, उसका नाम है विकल्प बा भिखारिणी। और ये उपन्यास है किसका? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का। किसका है? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी का। और ये माँ उपन्यास भी इन्हीं का है, यानी माँ भिखारिणी उपन्यास किसके हैं? विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी के। और अंतरजातीय विवाह की समस्या को जो कथा वस्तु बनाई गई है, उस उपन्यास का नाम है विकल्प बा भिखारिणी। फिर अगला है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम बताइए। गुरुदत्त, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, प्रेमचंद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। तो वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता का नाम क्या है? विकल्प दा चतुरसेन शास्त्री जी। फिर है, चंद हसीनों के खतूत नामक उपन्यास की रचना किसने की है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, इला चंद्र जोशी, चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो चंद हसीनों के खतूत ये उपन्यास किसने लिखा है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी ने। शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी, इनके जो है अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। इला चंद्र जोशी जी ये हिंदी के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार माने गए हैं। ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी व्याख्या हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमको इस मॉडल पेपर के अंतर्गत 100 प्रश्नों को जो है आपके समक्ष लाना है। अगला है, वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार कौन है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा उग्र, कौशिक, इला चंद्र जोशी। तो वैश्या वर्ग को अपने उपन्यासों की कथा वस्तु का आधार बनाने वाला हिंदी का उपन्यासकार जो है, इनमें से विकल्प बा पांडे बेचन शर्मा उग्र जी। उग्र जी का नाम भी उग्र है, उनकी लेखनी भी उग्र है और उनका काम भी उग्र ही है। उनका साहित्य भी सारा उग्र की श्रेणी में ही आप देख पाओगे। फिर है अगला, उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार का नाम क्या है? प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार हैं जो विकल्प बा ऋषभ चरण जैन जी। फिर है, इनमें से
कौन सा उपन्यास ऋषभ चरण जैन जी का नहीं है? नहीं आप ध्यान रखेंगे, चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, फागुन के दिन, दुराचार के अड्डे। तो इनमें से जो उपन्यास ऋषभ चरण जैन जी का नहीं है वो है विकल्प सा फागुन के दिन। ये किसका है? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का है। जबकि चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे, ये तीनों उपन्यास ऋषभ चरण जैन जी के हैं। फिर आगे हम देखेंगे वृंदावन लाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे? विकल्प हैं आपके ऐतिहासिक उपन्यासकार, सामाजिक उपन्यासकार, प्रेम एवं रोमांचकारी उपन्यासकार, जासूसी उपन्यासकार। तो वृंदावन लाल वर्मा क्या है? हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकारों में गिने जाते हैं, यानी विकल्प आ आपका सही उत्तर होगा। फिर है इनमें से कौन सा उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा जी का नहीं है? मृगनयनी, माधव जी सिंधिया, विराटा की पद्मिनी, कंकाल। तो मृगनयनी, माधव जी सिंधिया और विराटा की पद्मिनी, आप देख रहे हैं तीनों के विषय क्या हैं? ये ऐतिहासिक हैं और ऐतिहासिक घटनाक्रम कर आधारित उपन्यास हैं। और इनका जो नहीं उपन्यास है वो है विकल्प दा कंकाल। और ये कंकाल किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी का। और जयशंकर प्रसाद जी कौन है? ये छायावाद के प्रवर्तक माने गए हैं। फिर अगला है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण भट्ट, जैनेन्द्र कुमार। तो अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा ये समस्त उपन्यास किसके हैं? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सारे उपन्यास यूजीसी नेट में भी कई बार पूछे गए हैं कि ये उपन्यास किसके हैं। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है? विषय वैविध्यम, शिल्पगत नवीनता, सामाजिक समस्याओं का चित्रण, चरित्र चित्रण पर अधिक बल, उपर्युक्त सभी। तो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यासों में ये समस्त बातें जो है दिखाई देती हैं। अगला है प्रेमचंद के किस उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण किया गया है? यानी हरिजनों की समस्या पर आधारित इनका कौन सा उपन्यास है? सेवा सदन, कर्म भूमि, रंगभूमि, गोदान। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास हरिजनों की समस्या पर आधारित है वो है विकल्प बी कर्म भूमि। और गोदान क्या है? इसमें कृषक जीवन की समस्या है। सेवा सदन क्या है? तलाक है और पत्नी है, वैश्याओं का जीवन है। और रंगभूमि क्या है? ये जो है युद्ध, लड़ाई झगड़े से संबंधित विषय इसमें दिखाए गए हैं। फिर अगला है प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा गया है? जो बात आपसे ऊपर हो रही थी वही प्रश्न आपके सामने पूरी तरीके से निकल करके अब आ चुका है। गोदान, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। तो प्रेमचंद जी के जिस उपन्यास को ग्रामीण जीवन एवं कृषि संस्कृत का महाकाव्य कहा गया है उसका नाम है विकल्प आ गोदान। और ये कब प्रकाशित हुआ है? 1936 ईस्वी में। फिर अगला है चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? विकल्प हैं आपके रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम। तो अभी एक मिनट पहले ही आपके सामने हमने इसका जिक्र किया था, वो दूसरे नाम से था। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद जी ने हिंदी में विकल्प आ रंगभूमि नाम से लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं चौगाने हस्ती और रंगभूमि कैसे ये वीरता परक नाम है, वीरता परक शब्द हैं। तो इसका अर्थ यही है कि इसमें ओज, शौर्य और वीरता का भी कहीं न कहीं चित्रण किया गया है, विषय बनाया गया है। फिर अगला है इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? विकल्प हैं आपके जैनेन्द्र कुमार, वृंदावन लाल वर्मा,
फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं वो हैं विकल्प आ जैनेन्द्र कुमार जी। फणीश्वरनाथ रेणु जी कैसे हैं? ये आंचलिक उपन्यासकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी कैसे हैं? ये ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? विकल्प हैं आपके इलाचंद्र जोशी, हिमांशु जोशी, फणीश्वरनाथ रेणु, अमृत राय। तो जो आंचलिक उपन्यासकार हैं वो हैं विकल्प सा फणीश्वरनाथ रेणु जी। और इलाचंद्र जोशी जी ये क्या हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। फिर है अगला, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक का नाम बताइए। विकल्प हैं आपके इलाचंद्र जोशी, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, देवराज। तो सुनीता, त्यागपत्र, परख ये सब उपन्यास किसके हैं? विकल्प बा जैनेन्द्र कुमार जी के। और जैनेन्द्र कुमार जी क्या हैं? हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है? विकल्प हैं आपके सुहाग के नूपुर, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप। तो शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप ये सभी उपन्यास सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी के हैं। ऊपर भी हम कई बार आपको अभी बता चुके हैं। और जो इनका उपन्यास नहीं है वो है विकल्प आ सुहाग के नूपुर। फिर अगला है, इनमें से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र जी का नहीं है? सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र, प्रेम और छाया। तो सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र ये तीनों उपन्यास जैनेन्द्र कुमार जी के हैं। और जो इनका नहीं है वो है विकल्प दा प्रेम और छाया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी जी का नहीं है? जहाज का पंछी, पर्दे की रानी, व्यतीत। अगला विकल्प हम नीचे देखेंगे, और ऋतुचक्र। तो जहाज का पंछी इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास है, पर्दे की रानी भी इनका है, ऋतुचक्र भी इनका उपन्यास है। और जो इनका नहीं है उपन्यास वो है व्यतीत। और ये किसका है व्यतीत? जैनेन्द्र कुमार जी का। फिर जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपन्यासकारों में से कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? विकल्प है आपके यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, जैनेन्द्र, अमृत राय। तो इनमें से जो उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है वो है विकल्प सा जैनेन्द्र कुमार। क्योंकि जैनेन्द्र कुमार जी कैसे उपन्यासकार हैं? विश्लेषणवादी। कैसे हैं जैनेन्द्र कुमार जी? मनोविश्लेषणवादी। और आपसे पूछा गया है कि कौन सा उपन्यासकार मार्क्सवाद से प्रभावित नहीं है? तो यशपाल जी, राहुल सांकृत्यायन, अमृत राय ये तीनों लोग जो है मार्क्सवाद से प्रभावित हैं। जबकि विकल्प सा जैनेन्द्र कुमार जी जो है मार्क्सवाद से प्रभावित उपन्यासकार नहीं हैं। फिर है अगला, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास किसने लिखा है? इस प्रश्न का भी हम ऊपर वर्णन कई बार कर चुके हैं, लेकिन पुनः देखते हैं एक प्रश्न के प्रारूप में। भगवती चरण वर्मा, मानस का हंस, अमृत राय, अमृतलाल नागर। तो सूरदास के जीवन पर आधारित जिन्होंने उपन्यास लिखा है ऐसे लेखक का नाम है विकल्प दा अमृतलाल नागर जी। और अमृतलाल नागर जी के उस उपन्यास का नाम क्या है जो सूरदास के जीवन पर आधारित है? उसका नाम है खंजन नयन। खंजन नयन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? विकल्प हैं आपके खंजन नयन, मानस का हंस, झूठा सच, प्रति परिकथा। तो तुलसीदास के जीवन पर आधारित जो उपन्यास है उसका नाम है विकल्प बा मानस का
हंस, और खंजन नयन का भी ऊपर ही हमने चित्रण किया। झूठा सच ये यशपाल जी का है, और परती परिकथा किसका है? ये फणीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास है। और मानस का हंस किसका है? ये अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन आंचलिक उपन्यास के लिए सत्य है? विकल्प हैं आपके, इनमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है, अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले, उत्सव चित्रित होते हैं, आंचलिक भाषा में प्रयुक्त शब्दावली, मुहावरे आदि होते हैं, उपर्युक्त सभी। तो आंचलिक उपन्यासों के विषय में उपर्युक्त सभी बातें सत्य हैं, क्योंकि आंचलिक उपन्यास उसे ही कहते हैं जिसमें किसी विशेष अंचल का, क्षेत्र का चित्रण होता है, उसी विशेष क्षेत्र के रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, मेले, उत्सव, परंपराएं, भाषा, शैली, शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियां, सब जो है क्या है दिखाया जाता है, उसे ही आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी उपन्यास साहित्य के द्वितीय भाग में आप सभी ने आज जो है अपने परीक्षा के प्रारूप पर आधारित 100 वैकल्पिक प्रश्नों को देखा, जो आपकी परीक्षा में हूबहू टकराएंगे। मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि जितनी भी कक्षाएं आपको दी जाएंगी उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, और आपको यहाँ पर कक्षाएं पढ़ने के बाद में 100 में से 100 नंबर प्राप्त करने की गारंटी मिलेगी, एक आत्मविश्वास मिलेगा, और आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। मिलते हैं आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।